हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज श्रावण शिवरात्रि है और सावन के महीने में आज के दिन का विशेष महत्व होता है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत आज 15 जुलाई को रात 8:32 से होगी, जो कि कल रात को 10 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। और आज सावन का पहला प्रदोष व्रत भी है। 15 जुलाई को शिव आराधना का पर्व है। शनिवार होने से इस दिन शनिदेव की पूजा के लिए भी विशेष संयोग बन रहा है। और सावन शिवरात्रि का व्रत आज शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। भगवान शिव की पूजा के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त कब रहेंगे, शाम को और रात के, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कल 16 जुलाई को कर्क संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों की तरफ। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों, आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस दौरे पर हैं। वहाँ पेरिस में वो बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान भारत और फ्रांस दोनों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ हमारी सेनाओं का पराक्रम दिखा। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, पंजाब रेजिमेंट को देखकर फख्र महसूस हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फ्रांस में पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान भी दिया गया। वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया गया पीएम मोदी को। और ये पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में बोलकर उनका स्वागत किया। कहा कि प्रिय नरेंद्र मोदी, पेरिस में आपका हार्दिक स्वागत है। और फ्रांस में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने चंद्रयान से लेकर आतंकवाद तक का मुद्दा उठाया। फ्रांस की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी तो चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ गए। दोनों देश अच्छी खबर है, सस्ता होगा घी और मक्खन। सरकार जल्द ही लोगों को ये तोहफा दे सकती है। दूध के दाम बढ़ने के बाद अब सरकार रणनीति बदल रही है। डेयरी विभाग के प्रस्तावों पर अमल होता है तो जल्द ही घी और बटर के दाम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि डेयरी विभाग ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि घी और मक्खन पर भी 12% की जगह 5% ही जीएसटी लगाया जाए। हाल ही में आपको पता होगा, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, उसमें कुछ चीजों पर जीएसटी में कटौती की थी, जैसे सिनेमा हॉल में मिलने वाली खाने पीने की चीजों पर और कैंसर की दवाइयों वगैरह पर जीएसटी कटौती की थी ना। तो अब डेयरी विभाग ने भी सरकार से कहा कि दूध के जो डेयरी उत्पाद हैं, उन पर भी जीएसटी कटौती की जाए, 12 से 5% लगाए जाए। अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मान लेता है तो हमारे देश में बटर, घी वगैरह ये चीजें भी सस्ती होगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लॉ कमीशन ने फैसला लिया है और आम लोगों के लिए इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए तारीख को बढ़ा दिया है। अब आप 28 जुलाई तक अपनी राय दे सकेंगे। यूसीसी पर लॉ कमीशन को सुझाव भेजने का ये समय बढ़ाया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 तारीख थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 28 जुलाई कर दिया है ना। और अच्छा, आपको पता होगा, कल हमारे भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही और इस पर अपडेट आ रहा। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है। इसरो के चीफ बोले, सफर शुरू हो गया। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान के रोवर की चांद की धरती पर लैंडिंग होगी। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अच्छा, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद पीएम मोदी ने फ्रांस से कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में ये एक नया अध्याय लिखा गया है। मैं भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा को सलाम करता हूँ। न सिर्फ हमारे भारत में, बल्कि दोस्तों कल पूरी विदेशी मीडिया में भी भारत की बहुत तारीफ हुई। और सबसे अच्छी खास बात पता है क्या? चंद्रयान 3 को बहुत ही लो बजट में लॉन्च किया गया। इस पूरे मिशन में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इससे ज्यादा का बजट तो कई फिल्मों का होता है। इसरो की यही सबसे खास बात है, लो बजट पर बड़े मिशन को अंजाम देता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आज तो आपको एक लाइक करना ही पड़ेगा, अगर आपका भी सच्चा रोजाना की 50 बड़ी खबरें और मुख्य खबरों में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में बाढ़ से 3 बच्चों की भी मौत हो गई। यमुना नदी 4 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ तक कि देश के सुप्रीम कोर्ट और लाल किले तक भी पानी पहुंच चुका है। ये कुछ ड्रोन की तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग लोकेशन की, कितना चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। हरियाणा और दिल्ली दोनों राज्यों में तो यमुना नदी ने तबाही मचा रखी है। और देखिए, अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हरियाणा ने पानी छोड़ा। यूपी की नहर सूखी पड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना कि दिल्ली में आई बाढ़ प्रायोजित है, यानी कि जानबूझकर बाढ़ आनाई जा रही है। यूपी हरियाणा की बजाय सारा पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा है। हरियाणा को भी देखिए 2 नदियों ने डुबो कर रख दिया, इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही है। 6 जिलों में यमुना और 5 जिलों में घग्गर नदी की वजह से बाढ़ आई हुई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों को नदी नालों के आसपास भी न जाने की हिदायत दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अभी 1000 से भी ज्यादा सड़कें हिमाचल में बंद पड़ी है। अच्छा, देश भर के अलग अलग राज्यों में आई बाढ़ में देखिए एनडीआरएफ लोगों को बचाने के लिए रात दिन जुटी हुई है। बाढ़ से अब तक 2600 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 4 राज्यों में 18 लोकेशन पर एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 200 तो जिंदा पशुओं को भी बाहर निकाला गया। अच्छा, हरियाणा में आज और कल भी 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। बाढ़ से अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। 3 अभी भी लापता है। 127 मकान गिरे और कुरुक्षेत्र में तो 3 कांवड़िए भी बह गए। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई जिलों में बाढ़ का हवाई सर्वे किया। मेरठ, सहारनपुर और नोएडा में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 96 ट्रेनें भी कैंसिल हुई है। बिहार में देखिए कुछ तस्वीरें, पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश।
बारिश और बिहार में तो वज्रपात यानी बिजली गिरने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि कई नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही बिहार में भी। मध्य प्रदेश में 17 जुलाई से बढ़ेगी मानसून की गतिविधियां, झमाझम बारिश की चेतावनी है। और गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हिमाचल राज्य के लिए 180 करोड़ रुपए की धनराशि भी मंजूर की। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो कहना है कि भारी बारिश से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ, केंद्र सरकार से और मदद मांग रहे हैं वो। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर गए है ना। और अपन सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना सस्ता हुआ और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। सोने में 100 रुपए की गिरावट के साथ सोना अभी एग्जैक्टली 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी में 600 रुपए की तेजी आई और अभी चांदी 76,400 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। दिल्ली सराफा बाजार का ये अपडेट है। अच्छा, सीमा हैदर मामले को लेकर आपको पता होगा, नोएडा के एक युवक सचिन के साथ पबजी खेलते हुए सीमा हैदर को प्यार होता है और वो अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ जाती है, राइट। तो इस मामले पर अब एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तान आर्मी की मेजर है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है और वो एक खास मकसद से भारत आई है। यानी सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस एजेंट होने का दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पर। ये देख सकते हैं आप, इंदू नाम के एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया सीमा हैदर पर सनसनीखेज खुलासा, जिसमें तस्वीरें बताई जा रही हैं जो कि एक पाकिस्तान की पूर्व आर्मी मेजर की तस्वीरें हैं। लेकिन भास्कर टीम ने जब फैक्ट चेक किया इस पर तो पता चला कि ये तस्वीरें और सीमा हैदर की तस्वीरें काफी अलग हैं। हालांकि शक्ल काफी हद तक मिल रही है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि यही वो पाकिस्तानी आर्मी की मेजर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनके आइडेंटिटी कार्ड और रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो भी उसमें इस बात का पता चला कि सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी की सदस्य नहीं है। हालांकि अभी भी इस मामले पर सीमा हैदर की चाल ढाल से, उसकी कुछ बातों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का शक भी गहराता जा रहा। अब सीमा हैदर का पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाला जा रहा कि कहीं वाकई में ये तो कोई पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं। अच्छा, गदर 2 के फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने देखिए सीमा हैदर को बहादुर बताया और कहा कि वह फीमेल तारा सिंह है। वो बोले कि उनका तो देश में स्वागत होना चाहिए। अच्छा, इसी बीच इस मामले में एक और नया मोड़ तब आता है जब सोशल मीडिया पर एक लड़की एक वीडियो शेयर करती है और वो अपने आप को कहती है सीमा हैदर की बचपन की सहेली। उस वीडियो में सीमा हैदर कहती है कि हिंदुओं से ये धोखा कर रही है, कल ये क्रिश्चियन धर्म में भी जा सकती है। वो सहेली बोले कि सचिन जरा बचकर रहना, पाकिस्तान में भी सीमा ने कई लोगों को धोखा दिया, ये धोखेबाज है और जैसे ये इस्लाम से हिंदू में आई आगे भी धर्म बदलकर कुछ धोखेबाजी कर सकती है। हालांकि अभी तक ये जांच नहीं हो पाई है कि क्या वो लड़की वाकई में सीमा हैदर की बचपन की सहेली है या कोई और यूं ही बदनाम करने के लिए वीडियो जारी की है। और एक इस मामले में लव स्टोरी में ट्रायंगल देखा जा रहा, सचिन के बाद अब एजाज की भी एंट्री हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक एजाज नाम के व्यक्ति ने भी सीमा हैदर से प्यार करने के रिश्ते का दावा किया है। खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजस्थान का दौरा किया और यहाँ विधानसभा में पहली बार राष्ट्रपति ने स्पीच दिया और कहा कि विधायक मैं और मेरा से ऊपर उठे हैं। वो बोले कि देश के दोनों सदन राजस्थानी लोग चला रहे हैं और ये बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 के पार गई है, आगे आंकड़ा और बढ़ेगा।